बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है जिसमें हम इसको एवेल्यूएट करना चाहते हैं, इसका डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो मेथड वही है, सबसे पहले हम इस इंटरवल को सब इंटरवल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसकी पार्टीशन जो है वो करेंगे। तो वही सब डिवाइड्स ए बी, वही सब डिवाइड ए बी इंटरवल इनटू n इक्वल सब इंटरवल्स, n इक्वल सब इंटरवल्स ऑफ लेंथ की बात हुई थी कि उसके अंदर b माइनस ए ओवर n। ठीक है, इसकी लेंथ क्या आएगी? b माइनस ए ओवर n। तो अब इस ए बी की पार्टीशन जो है वो क्या होगी? दी पार्टीशन पी ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल इज़, इस पार्टीशन के अंदर पॉइंट्स, पहला पॉइंट जो है वो ए है, अगला क्या आएगा? इसमें लेंथ ऐड कर देंगे, उससे अगले में इसमें एक और लेंथ ऐड होगी तो 2 डेल एक्स आ जाएगा, सो ऑन। तो यहाँ पे ये देखें, पहले पे ये हमारे पास इसी तरह चलता जा रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में जो है वो क्या आ जाएगा? a प्लस एन डेल एक्स आ जाएगा, a प्लस एन डेल एक्स। और ये बेसिकली किसके इक्वल होगा? ये b के इक्वल होगा। तो हमने क्या कर लिया है? a और b की जो है वो पार्टीशन की है। ठीक है, क्या किया है? a और b की पार्टीशन कर ली है ए बी इंटरवल की, और उस पार्टीशन में ये पॉइंट्स आ गए। ठीक है, क्योंकि इसमें जनरली है तो इसी तरह ही इसको हमने जो है वो लिख लिया। अब इसके n सब इंटरवल्स वो क्या बनेंगे? एंड दी n सब इंटरवल्स आर ए प्लस डेल एक्स, a प्लस डेल एक्स, a प्लस 2 डेल एक्स। ठीक है जी, एंड सो ऑन, ये जो है वो चलते जाएंगे। a प्लस एन माइनस 1 डेल एक्स, a प्लस एन डेल एक्स, जो किसके इक्वल है? b के इक्वल है। बहरहाल ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? इसके n सब इंटरवल्स आ जाएंगे। बेसिकली हमें करना क्या होता है? रीमान सम फाइंड करना है। तो फिर हम क्या लेते होते हैं? सी आर बी एन ई, लेफ़्ट या राइट हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो लेट सी आर बी दी लेफ़्ट एंड पॉइंट ऑफ, लेट सी आर बी दी लेफ़्ट एंड पॉइंट ऑफ ईच सब इंटरवल। ठीक है, हर सब इंटरवल का लेफ़्ट एंड पॉइंट जो है वो हमने क्या लिया है? सी आर लिया है। और यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। हम बेसिकली क्या फ़ाइंड करना चाहते हैं? एस एफ पी फाइंड करना चाहते हैं, रीमान सम जो है वो लिखना चाहते हैं। अब ये जो रीमान सम है वो किसके इक्वल आएगा? रीमान सम हमने बात की थी कि डेल x1 एफ ऑफ c1 प्लस डेल x2 एफ ऑफ c2 डेल x3 एफ ऑफ c3 प्लस सो ऑन डेल xn एफ ऑफ cn हमने कहा था कि ये बेसिकली क्या होता है? रीमान सम होता है। अब डेल x हमने लेंथ जो है वो क्या लिया है? इक्वल सब इंटरवल्स। इसका मतलब ये है कि ये डेल x आ जाएगा, और ये हम क्या कर रहे हैं? लेफ़्ट एंड पॉइंट हर एक का ले रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? एफ ऑफ a आ जाएगा। ये डेल x, ये एफ ऑफ a प्लस डेल x आएगा, प्लस डेल x, ये एफ ऑफ a प्लस 2 डेल x आएगा, प्लस सो ऑन डेल x एफ ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डेल एक्स। ये वाली जो है वो वैल्यू बन जाएगी। अब हमारे पास जो फंक्शन है बेसिकली एस एफ पी जो है, अब एफ क्या है? ई रेज टू पावर एक्स है। तो इसका मतलब ये है कि डेल एक्स एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा?
हमारे पास अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर एक्स है, तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, ई रेज टू पावर ए आ जाएगा, प्लस ये ई रेज टू पावर ए प्लस डेल एक्स आ जाएगा, ये ई रेज टू पावर ए प्लस 2 डेल एक्स आ जाएगा, प्लस सो ऑन ये ई रेज टू पावर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डेल एक्स आ गया। अब इस सारे में से डेल एक्स स्टूडेंट्स कॉमन है, ना सिर्फ डेल एक्स कॉमन है, ई रेज टू पावर ए भी कॉमन है। इधर क्या बचा 1, इधर ई रेज टू पावर डेल एक्स, इधर ई रेज टू पावर 2 डेल एक्स प्लस सो ऑन ई रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू डेल एक्स आ गया। ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ये एक सीरीज़ आ गई है। अब हम इसको बेसिकली क्या करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अब आपके पास एस एन ये किसके इक्वल होता है, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन ओवर 1 माइनस आर। ये आप जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है उसका सम पढ़ के आ चुके हैं। अब बेसिकली ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है, इसमें जो है वो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म्स, ये सारी ई रेज टू पावर एक्स ही आती हैं। ये फिर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास डेल एक्स ई रेज टू पावर ए। अब ए हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 1। आर किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर डेल एक्स है। तो ये फार्मूले के अंदर आप जो है वो पुट करोगे तो ये बनेगा 1 इंटू 1 माइनस आर ई रेज टू पावर डेल एक्स रेज टू पावर एन ओवर 1 माइनस ई रेज टू पावर डेल एक्स आ जाएगा, 1 माइनस आर, ये फॉर्म बनेगी। यानी कि इसको मैं अगर मज़ीद लिखूं तो ये बनता है डेल एक्स ई रेज टू पावर ए 1 माइनस ई रेज टू पावर एन डेल एक्स ओवर 1 माइनस ई रेज टू पावर डेल एक्स आ गया। अब ये हमारा एस एफ पी आया है, इसकी हमने क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, लिमिट फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये इंटीग्रल आ जाएगा। हमने क्या फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड करनी है, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा। यानी कि बाय डेफिनीशन अगर आप देखो तो ये जो ए टू बी है, ए टू बी ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, ये है लिमिट पी नॉर्म अप्रोचेस टू ज़ीरो या डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, और एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये तीनों स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं। जो भी हमें ज़रूरत होगी उसको हम जो है वो यूज़ करेंगे। पी नाम जब ज़ीरो को अप्रोच करता है तो डेल एक्स ज़ीरो को अप्रोच करता है और तादाद जो है वो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाती है। बहरहाल ये हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स ई रेज टू पावर ए 1 माइनस एन डेल एक्स ई रेज टू पावर एन डेल एक्स ओवर 1 माइनस ई रेज टू पावर डेल एक्स। अच्छा अब ये देखो, अभी हमने डेल एक्स की बात की थी कि बी माइनस ए ओवर एन होता है, तो एन डेल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी माइनस ए के। तो इसकी जगह पे हम बी माइनस ए जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके अंदर बी माइनस ए अगर हम पुट कर दें तो फिर हमें लिमिट जो है वो, एक तो पी एस नॉर्म यूज़ नहीं हो रहा तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखते हैं, ये दो। तो ये डेल एक्स ओवर 1 माइनस ई रेज टू पावर डेल एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर बी माइनस ए आ जाएगा। यानी कि मैंने इस एन डेल एक्स की जगह पे बी माइनस ए को रिप्लेस कर दिया है। अब क्योंकि ये एन पहले मौजूद था तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हम यूज़ कर रहे थे। जब एन यहाँ से ख़त्म हो गया तो अब अगले स्टेप में आप जो है वो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट भी लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स क्या बना हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू लिमिट डेल एक्स
अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल एक्स ओवर 1 माइनस ई रेज टू पावर डेल एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए माइनस ई रेज टू पावर ए प्लस बी माइनस ए, ये आ जाएगा। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव लिमिट फाइंड करनी है। लॉपिटर रूल यूज़ करें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, ठीक है। ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, नीचे भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेल एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका 0, ई रेज टू पावर डेल एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर डेल एक्स ही होता है, इंटू ई रेज टू पावर ए माइनस ई रेज टू पावर ये बी आ गया। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या बनेगा, 1 ओवर माइनस ई रेज टू पावर 0 तो इंटू ई रेज टू पावर ए माइनस ई रेज टू पावर बी, ये माइनस इंटू ई रेज टू पावर ए माइनस ई रेज टू पावर बी आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर बी माइनस ई रेज टू पावर ए, और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स फाइंड करना था। तो ये है इसका डेफिनेट इंटीग्रल ई रेज टू पावर बी माइनस ई रेज टू पावर ए। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।